मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। मैं अभी तक जहाँ घूमने गई हूँ उसमें से मुझे ताजमहल सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए आज हम ताजमहल के बारे में जानते हैं और शाहजहां के बारे में जानते हैं। वैसे तो एक सच्चे आशिक के तौर पर विश्व भर में अपनी पहचान बनाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां 5 जनवरी 1592 को लाहौर में मुगल सम्राट जहांगीर और जगत जोधाबाई के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। इनकी माता जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की बेटी थी। वहीं शहंशाह मुगल सम्राट अकबर के पोते के रूप में जन्मे थे। मुगल सम्राट अकबर ने सबसे पहले उन्हें शाहजहां कहकर बुलाया था। वहीं दादा पोते का अत्यधिक लगाव था। फिर बात करते हैं शाहजहां की, तो शाहजहां सौतेली माँ नूरजहां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शाहजहां मुगल सिंहासन पर विराजित हों। वैसे शाहजहां शुरू से ही एक शौकीन, साहसी और अत्यंत तेज बुद्धि के बादशाह होने के साथ साथ कला, वास्तुकला और स्थापत्य कला के गुण प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृत को खूब बढ़ावा दिया और कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया कि जो कि आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है एवं हिंदू मुस्लिम परंपराओं को बेहद शानदार ढंग से परिभाषित करती है। वहीं उन्हीं में से एक ताजमहल भी है जिसे कौन नहीं जानता, जो अपनी भव्य सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की वजह से 7 इमारतों में गिनी जाती है। शाहजहां के शासनकाल में बनी ज्यादातर संरचनाओं और वास्तुशिल्प का निर्माण सफेद संगमर पत्थरों से किया गया है। इसलिए शाहजहां के शासनकाल को संगमर शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शौनो शौकत और प्रसिद्धि 7वें आसमान पर थी। शाहजहां के दरबार में देश विदेश के कई प्रतिष्ठित लोग आते थे और उनके वैभव विलास को देखकर आश्चर्य करते थे। उनके शाही दरबार की सराहना भी करते थे। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की नींव और अधिक मजबूत करने में अपनी मुख्य भूमिका अदा की थी। शाहजहां के राजा में शांतिपूर्ण माहौल था जिसमें गरीबी और लाचारी की कोई जगह नहीं थी। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भाव और सम्मान था। इसलिए शाहजहां ने अपनी प्रजा के सामने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी छवि बना ली थी। अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता के चलते शाहजहां ने फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और पेरिस जैसे देशों में भी संबंध स्थापित कर लिए थे, जिससे उनके शासनकाल में व्यापार आदि को भी बढ़ावा मिला था और राज्य का काफी विकास हुआ था। वहीं शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई मशहूर ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल को मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम युग ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने अपने शासनकाल में मौर्यकालीन कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला को बढ़ावा दिया था और कई राज्यों पर जीत हासिल कर मौर्य समाज में मिला लिया था। साल 1612 में शाहजहां का विवाह आसम खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे शाहजहां ने मालिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। इनके अलावा भी शौकीन शाहजहां की कई और पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज बेगम उनकी सबसे प्रिय पत्नी और बेहद खूबसूरत पत्नी थी। शाहजहां ने उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम से बदलकर मुमताज रख दिया था, जिसका अर्थ होता है महल का सबसे कीमती नागिना। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज से शाहजहां इस कदर प्रेम करते थे कि वह उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते थे।
और उन्हें अपने हर दौर पर साथ ले जाया करते थे। यही नहीं, अपने राज्य काज का हर काम भी उनकी सलाह से करते थे। वहीं कई इतिहासकारों के मुताबिक मुमताज की मुहर के बगैर शाही फरमान तक जारी नहीं करते थे। वहीं साल 1631 में शहंशाह शाहजहां की ताजपोशी के महज 3 सालों बाद अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने प्रिय बेगम की मौत से शाहजहां बेहद टूट गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज की मौत के बाद करीब 2 साल तक शहंशाह शोक मनाते रहे। इस दौरान रंगीन मिजाज के शहंशाह ने अपने सारे शौक त्याग दिए थे। ना तो उन्होंने शाही लिबास पहने और ना ही शाही जलसे में वे शामिल हुए थे। शाहजहां ने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला लिया था। इसलिए इसे उन दोनों के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल के निर्माण में करीब 23 साल लगे थे। वैसे तो मुमताज बेगम के इस खास मकबरे का निर्माण कम साल में ही हो गया था, लेकिन इसका ऐतिहासिक, वास्तुकला और वैज्ञानिक महत्व के हिसाब से निर्माण करने में करीब 11 साल का ज्यादा वक्त और लगा था और इसका निर्माण 1655 तक पूरा किया गया था। आपको ये भी बता दें कि ताजमहल को बनाने में कई प्राचीन इस्लामिक और भारतीय कलाओं का समावेश किया गया था। वहीं करीब 20,000 मजदूरों ने इस ऐतिहासिक और भव्य इमारत का निर्माण किया था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था, इसका निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल सुल्तान शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ताजमहल जैसी कोई अन्य इमारत दुनिया में नहीं बन सके। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप मिस ना कर दें।